राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए आदिकालीन साहित्य। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सभी रचनाएं और रचनाकारों के नाम और भी जो अन्य पहलू हैं उसके बारे में। तो ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों को मतलब लेखक का नाम और रचनाओं के बारे में याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है या हो सकती है, क्योंकि एक साथ ढेर सारी होती हैं और सबको याद रखना संभव नहीं होता। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा-सा ट्रिक कह सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ कहानियाँ बनाकर उसको फिट कर लेना, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को विज़ुअल करते हैं, तो वो हमारे मन में हमेशा के लिए मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है श्रावकाचार्य, तो ये किसकी रचना है? तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि श्रावकाचार जो है, श्रावक मतलब सुनना, ऐसा मान श्रावक मतलब सुनना, आचार को हम आचरण से ले सकते हैं। तो किसकी आचरण की बात सबको सुननी चाहिए? तो देवों के बारे में अ, उनकी कहानियाँ, उनके चरित्र सुनने चाहिए, ताकि हमें भी उनका विकास हो सके, कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें आ सकें। तो पहला तो हमने ऐसे याद किया कि श्रावकाचार्य, तो हमें किसके आचरण के बारे में सुनना चाहिए? तो देवसेन। दूसरा है दोहा कोस। तो दोहा कोस को हम सीधे तौर पे याद कर सकते हैं सरहपा, क्योंकि हमको ये ईज़ी लगा। तीसरा है भरतेश्वर बाहुबली राज, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भरतेश्वर बाहुबली को किसका पसंद नहीं, मतलब भरतेश्वर बाहुबली को शालिभद्र सूरी का राज पसंद नहीं आया। तो आप भी जब इसे अपने मन में बोल मतलब एक बार बोल के देखेंगे कि भरतेश्वर बाहुबली को किसका राज पसंद नहीं आया, तो आपके मुँह से खुद ही निकल जाएगा शालिभद्र सूरी। चौथा है परमार्थ प्रकाश और योग प्रसार। तो ये 2 रचनाएँ हैं, रचनाओं को लिखने के लिए, जैसे परमार्थ प्रकाश और योगसार। तो इसका मैंने कुछ ऐसे रखा था कि परमार्थ प्रकाश और योगसार जो इंदु तक ना पहुँच पाए, ऐसा। तो कुछ ऐसा आप जोड़ सकते हैं। अभी मुझे फ़िलहाल शायद याद नहीं आ रहा है। वर्ण रत्नाकार, वर्ण रत्नाकर, अब जैसे रत्न को आप ढूँढेंगे तो प्रकाश में ढूँढेंगे, तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। पहला अक्षर याद रहने से ही आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। भाषा सर्वेक्षण, तो नाम इसको भाषा सर्वेक्षण, नाम तो है इसका सर्वेक्षण भाषा पे, लेकिन इस पे किया किसने? किसी अंग्रेज विद्वान ने। उसका नाम है ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रेंच में लिखा गया होगा। आठवां है सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। तो सच्चे अर्थों में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, अब इसके नाम से ही लग रहा है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो इसका मतलब शिव सिंह सरोज, ऐसे वो नाम से लग रहा है ना कि कुछ जैसे उदय हुआ है, कुछ ऐसे आ रहा है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं इमेजिनेशन में कि ऐसा होगा।